आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं ना, वो लाइफ में रिस्क उठाने से डरते नहीं है और बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। क्योंकि आप जब ऑनलाइन गेम खेलेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, नहीं तो आप मर जाओगे। ऐसे काउंटर स्ट्राइक और ये सब जो गेम होते हैं, पबजी वबजी, उनमें यही होता है। अगर आप लोगों ने क्विक डिसीजन नहीं लिए, इधर जाना है कि उधर जाना है, किधर जाऊं, क्विक डिसीजन नहीं लिए, किसको मारूं, कैसे मारूं, तो आप लोग है ना तुरंत क्या हो जाओगे, एलिमिनेट हो जाओगे। ऐसे केस में आप लोग है ना, वो लोग जो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं ना, बेसिकली उनको बहुत ज्यादा लाइफ में ना, एक तो रिस्क लेने में डर नहीं लगता, और दूसरा वो जब भी कोई डिसीजन लेना होता है लाइफ में ना, तो वो बहुत ही क्विक डिसीजन लेते हैं। एक चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी चीज ये, अगर आप बहुत ज्यादा खेलते हो तो वो आपके लिए दिक्कत वाली बात है ही। मतलब वो जो ये जो पबजी गेम या जो गेम्स होते हैं, वो इतने क्विक रिस्पॉन्सेज वाले होते हैं कि आपको तुरंत पलक झपकते डिसीजन लेना होता है। आपने कभी गौर किया, जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं ना, वो इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि वो ना ये भी भापने लग जाते हैं कि अब क्या होने वाला है, उसका भी क्या करते हैं, अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो लोग जब भी ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं तो आगे क्या होने वाला है या मेरे साथ क्या हो सकता है, वो उसका अनुमान पहले से लगाना शुरू कर देते हैं और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। विजुअलाइजेशन, दैट इज रियली अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन गेमिंग। साहब, मोबाइल से पैसा कमा रहे हैं, आपको लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, एक अच्छा इंटरनेट और मोबाइल, ये आपकी दुनिया बदल देगा साहब, ये दुनिया बदल देगा। आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा सा स्मार्टफोन लीजिए, अच्छा सा स्मार्टफोन लीजिए। आजकल आज एक स्मार्टफोन आपके पास, अधिकतर 99% केसेस पर सारे काम हो जाते हैं आपके मोबाइल से। आज YouTube खुद जो लैपटॉप से ऑपरेट होता था, आज अपना पूरा काम उसने शिफ्ट कर दिया है। YouTube ने खुद ने अपनी एक ऐप लॉन्च करी है जिसमें आप उसके अंदर पहले क्या करना पड़ता था आपको पता है? आज मोबाइल का इतना यूज हो गया है कि बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन समझ गई है कि आपको मोबाइल के वर्जन पे आना पड़ेगा। पहले अगर आपको थंबनेल डालना पड़ता था तो आपको लैपटॉप पे जाना पड़ता था, आपको पता है, YouTube के अंदर। पहले आपको मोनेटाइज करना पड़ता था, आपको लैपटॉप पे जाना पड़ता था। कुछ और चीजें एडिट करनी है तो आप लैपटॉप पे जाना पड़ता, मोबाइल पे काम नहीं होता था। धीरे धीरे आज 99.99% काम जो है ना, वो मोबाइल के अंदर होता है। YouTube का भी मैं यहीं से अपनी वीडियो बना सकता हूं, यहीं से वीडियो बनाने के बाद उसे अपलोड भी कर सकता हूं, अपलोड करने के बाद उसका टाइटल भी लगा सकता हूं, डिस्क्रिप्शन भी लगा सकता हूं, थंबनेल भी लगा सकता हूं, सब कुछ लगा सकता हूं, मोनेटाइज भी कर सकता हूं। बताइए, सिर्फ एक काम नहीं होता इसमें, वो क्या है पता है आपको? बस ये ना, जो करता है उसको यूज होता है, उसको समझ में आता है। मैं आपको बताता हूं, देखिए साहब, मेरे पास सारे ऑलमोस्ट जो मेरे काम की चीजें ना, वो सारे ये सारे के सारे एप्स जो है ना, यहां पर अवेलेबल है। इस सारे के सारे एप्स पर मैं अपना काम कर लेता हूं, जिसमें आपको देखिए ये YouTube है और एक YT स्टूडियो है। कई लोगों, बहुत लोगों को पता हो जो YouTube पे काम करते हैं, YT स्टूडियो में जाके आप क्या कर सकते हो, YT स्टूडियो में जाके आप थंबनेल अपलोड कर सकते हो। YT स्टूडियो में जाके ही आप लोग अपना मोनेटाइज भी कर सकते हो। सिर्फ एक काम नहीं होता मोबाइल के अंदर, वो भी शायद जल्दी होने लग जाएगा, वो ये कि अगर आपको प्लेलिस्ट ऐड करनी है, वो एंड स्क्रीन ऐड करनी है, या फिर ऊपर वाला जो आई बटन होता है वो ऐड करना है, तो वो आपको लैपटॉप में करना पड़ता है, वो इसमें नहीं होता। और बहुत जल्द वो इसमें भी होने लग जाएगा, उसकी सुविधा भी दे दी जाएगी। लेकिन 99.99% काम आपके मोबाइल के अंदर हो रहे हैं साहब। गाइस, अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा दुबले पतले हैं, इनफैक्ट जितना वजन आपका होना चाहिए उससे बहुत ही ज्यादा कम है, और अगर इसी वजह से लोग आपको चिढ़ाते हैं, तो आज मैं आप लोगों को एक घरेलू हेल्थ टिप देता हूं जिसकी मदद से आप भी सेहतमंद बन सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको हर दिन दूध के साथ छुआरे उबाल कर खाने हैं। गाइस, दूध के साथ छुआरे उबाल कर खाने से, यानी कि डेट्स उबाल कर खाने से, कोई दुबला पतला आदमी भी अपना वजन बढ़ा सकता है, सेहतमंद हो सकता है। ऐसे ही अगर आपकी स्किन पर दाग धब्बे हैं, या फिर आपके फेस पर मुहासे हैं, या फिर आपकी स्किन साफ नहीं है, उसके पीछे का कारण हो सकता है आपके खून का साफ ना होना। और अगर आप अपने खून को घरेलू नुस्खे से साफ करना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक हेल्थ टिप है। आपको क्या करना है, आपको लगातार 1 महीने तक खाली पेट किशमिश का पानी पीना है। जी हाँ गाइस, किशमिश का पानी यानी कि रेजिन का पानी आपके खून को साफ कर देगा और आपके दाग धब्बे मुहासे सब मिटा देगा। गाइस, क्या शैम्पू इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपका हेयर फॉल होता है, यानी कि बाल झड़ते हैं? अगर ऐसा है तो आपका शैम्पू इस्तेमाल करने का तरीका शायद सही नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर बिना तेल लगाए आप लोग शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपके बाल ड्राई होते हैं और उसी से आपके बाल झड़ने लगते हैं। इसीलिए शैम्पू इस्तेमाल करने से 1 घंटा पहले आप चंपी जरूर करें, यानी कि अपने बालों में तेल जरूर लगाएं। इससे आपके बाल सॉफ्ट होंगे और मजबूत भी होंगे। ऐसी अमेजिंग टिप्स वीडियोस के लिए एक आम इंसान के दर्द को सहने की मैक्सिमम लिमिट 45 डेल होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक मां जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे लगभग 57 डेल के बराबर
दर्द को सहन करना पड़ता है, और ये दर्द उतना ही है जितना कि 20 हड्डियां एक साथ टूटने पर होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा दर्द होता होगा, लेकिन फिर भी एक मां सिर्फ अपने बच्चे के लिए इतना दर्द सहन कर जाती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में तितली आसन करती हैं, उन्हें अपने डिलीवरी के दौरान कम दर्द सहन करना पड़ता है। गाइस, इस वीडियो को उन माओं के साथ, उन महिलाओं के साथ शेयर करिए जो अभी मां बनना चाहती हैं या बनने वाली हैं। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप अपनी बाकी लाइफ स्वस्थ और बिना डॉक्टर के बिताना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, सुबह सुबह फलों का रस, दोपहर में लस्सी या छाछ और रात में दूध पिएं। नंबर 2, जब भी आप रात में भोजन कर लें तो कम से कम 1000 कदम जरूर चलें। नंबर 3, फल खाने के बाद या स्वीट्स यानी कि मीठा खाने के बाद पानी बिल्कुल ना पिएं। एंड नंबर 4, जब भी आप पानी पिएं तो बैठकर पिएं और घूट घूट करके पिएं। इन आदतों से आप अपनी बाकी बची हुई जिंदगी स्वस्थ बिता सकते हैं, और वो भी बिना डॉक्टर के। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस। गाइस, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उनमें स्टेज फियर भी होता है, और स्टेज पर जाना तो छोड़िए, अगर दूसरों से नॉर्मली भी बात करनी है तो उन्हें हेजिटेशन फील होता है। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपके हेजिटेशन को दूर करने के कुछ तरीके बताता हूं। नंबर 1, जब भी आप घर पे हैं शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बोलने की प्रैक्टिस करिए। इससे धीरे 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 करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होने लगेगा। नंबर 2, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप अपने बारे में क्या सोचते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए। एंड नंबर 3, जब भी आप किसी से बात करें उसकी आंखों में देख के बात करें। ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। गाइस, ये बात है सन 1990 की, जब दिल्ली के एक व्यक्ति ने MRF कंपनी के 20,000 शेयर्स खरीदे। तब MRF कंपनी के एक शेयर की कीमत लगभग 10 रुपए थी, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए उस व्यक्ति ने MRF कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे। उसके बाद वो पैरालाइज्ड हो गए और लगभग 10 साल उन्हें रिकवर करने में लग गए। लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने MRF के 20,000 शेयर्स की बात अपने पोते को बताई, और जब पोते ने पता लगाया तो वो ये सुन के हैरान रह गया कि जो 20,000 शेयर्स उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए में खरीदे थे, तब उनकी कीमत 130 करोड़ रुपए हो चुकी थी, और आज के वक्त उन 20,000 शेयर्स की कीमत लगभग 160 करोड़ रुपए हो चुकी है। गाइस, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट की पावर। हम मिडिल क्लास लोग ज्यादातर अपनी सेविंग्स को या तो FD में या RD में रखते हैं, लेकिन अगर उसका 10 या 20% हिस्सा भी हम लोग इन्वेस्ट कर दें तो शायद हमारे वारे न्यारे हो जाएं। तो आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। खानसर के बारे में काफी लोग खानसर के बारे में सुन रहे हैं, जो रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मैंने भी जब कंट्रोवर्सी हुई तो मैंने सुना उनका पूरा लेक्चर, देखा मैंने कि जो क्लिप वायरल की जा रही है, जो क्लिप वायरल हो रही है, मैंने देखा उसे। और आप खान सर को उनके रिलीजन से जोड़ के देखोगे, मेरे ख्याल से कोई टीचर का कोई धर्म नहीं होता, उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, ठीक है, उसका कोई भी धर्म हो कोई मैटर नहीं करता, वो उसके लिए शिष्य है, वो उसके लिए स्टूडेंट है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो और चाहे ईसाई हो। पता नहीं मुझे किस बात पे लोगों को रोष है, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन खान सर के लिए मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि उनके लिए जो इंडिया है, भारत देश, हमारा हिंदुस्तान, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर आप एक टीचर की मेंटेलिटी देखोगे ना, देखो अगर आप किसी इंसान के रिलीजन के हिसाब से देखोगे तो आपको कुछ और नजर आएगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि टीचर की कोई भी रिलीजन नहीं होती, टीचर का कोई धर्म नहीं होता, उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, वो उसके लिए समान है, वो उसको समान नजरों से देखता है। और टीचर एक ही चीज चाहता है, क्या? समाज में हर एक वर्ग के हर एक इंसान का प्रगति हो, वो ऊपर बढ़े, वो कमाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस वही सबसे बड़ा धर्म होता है। और खान सर ने सिर्फ एक ही पॉइंट पर मैंने देखा, उन्होंने जब लोगों ने जवाब मांगे कि भाई ऐसा ऐसा आपने क्यों बोला, तो उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान की बात हो रही थी। खान सर ने स्पेशली स्पेसिफाई किया कि पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में स्पेशली जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है, हिंदुस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे भी थोड़ा ठीक लगा ये बात, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि सही बात है, हमारे देश की में जो हमारी रिलीजियस लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनके बारे में नहीं बोला उन्होंने। और ये हमें समझने की जरूरत है कि टीचर क्या चाहता है, ये उसको धर्म से ना जोड़ के देखा जाए कि वो हर एक बंदे की प्रगति चाहता है, हर एक बच्चे की प्रगति चाहता है, अब कोई भी धर्म का हो। टीचर का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो चाहता है कि कोई छोटा सा बच्चा है वो पढ़े लिखे, अब जो किसी भी धर्म का हो, वो पढ़े लिखे, अपने आप को सक्षम बनाए, अपनी फैमिली को ऊपर लेके जाए,
खुशहाल जिंदगी जिए, बस यही वो चाहता है और मेरे ख्याल से वही उनका मकसद था उस दिन भी। धरती गोल, सूरज गोल, चंदा गोल, अब ये सारी गोल चीजें तो ऊपर वाले ने बनाई हैं, कुदरत की देन है। तो इंसान ने सोचा कि क्यों ना मैं भी दुनिया का सबसे गोल ऑब्जेक्ट बनाऊं, और उसने बनाया भी। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंसान द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे गोल ऑब्जेक्ट को दिखाने वाला हूं, यानी कि वर्ल्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन। ये ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बनाया गया है उसका नाम है सिलिकॉन। इनफैक्ट ये सिलिकॉन के एक आइसोटोप S28 से बनाया गया है। इसको बनाने में 1 मिलियन यूरोस की लागत आई और आज के वक्त इस ऑब्जेक्ट की कीमत 10 मिलियन यूरो से भी ज्यादा है। गाइस, आपको इंसान द्वारा बनाए गए इस वर्ल्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। कोरोना के समय में उन परिवारों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है जिनमें कोरोना की वजह से कमाने वाले की मृत्यु हो गई है, और अगर वो कमाने वाला किसी प्राइवेट जॉब में था तो ये तो और समस्या का विषय है। इसी बीच टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसी घोषणा की जिससे उन्होंने सबका दिल जीत लिया। टाटा स्टील के अनुसार अगर उसके किसी भी कर्मचारी की कोरोना की वजह से मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सर्विस के 60 साल तक पूरी की पूरी सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा परिवार को रहने के लिए घर दिया जाएगा और मेडिकल की सुविधाएं भी दी जाएंगी, और तो और उनके बच्चों के पढ़ाई का खर्च भी कंपनी ही उठाएगी। गाइस, टाटा स्टील की ये पहल आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।